ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। स्वर विज्ञान से संबंधित इस सीरीज में अभी तक हम 6-7 चर्चाएं कर चुके हैं जो वीडियो के रूप में इस चैनल पर उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, यूं तो स्वर विज्ञान सीरीज पर मैं 40 से अधिक चर्चाएं कर चुका हूं जो हमारे दूसरे चैनल अवेकनिंग इनर सेल्फ में शिव सर्वोदय विज्ञान नाम की प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। इस चैनल पर दोबारा से हमने स्वर विज्ञान को इस कारण से शुरू किया है क्योंकि अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हमने जो स्वर विज्ञान पर चर्चा की है वह सिलसिलेवार नहीं है। जिस विषय पर हमें पहले चर्चा करनी थी उस विषय पर हमने बाद में चर्चा की है और जिस विषय पर हमें बाद में चर्चा करनी थी उस पर हमने पहले चर्चा कर ली। इस कारण से मित्रों को थोड़ा सा असुविधा हुई समझने में चीजों को। बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आते थे कि गुरुजी आप इसको लिस्टिंग करें। अब मेरे लिए उन चर्चाओं को लिस्टिंग करना भी असंभव था। इस कारण से हमने सोचा कि हम पूरी सीरीज को दोबारा से ही शुरू करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे थे और अब जो हम दोबारा बाबा जी कहो चैनल पर स्वर विज्ञान को दोहरा रहे हैं तो हमारे समझाने में जो त्रुटि थी उस त्रुटि को भी मैंने दूर किया है और अधिक सहज रूप से इस सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सभी मित्र अच्छे से समझ सकें और अभ्यास कर सकें। आदरणीय मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है आप अधिक से अधिक इस चैनल को प्रोत्साहित करें, लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें। अपना कमेंट भी जरूर प्रेषित करें। जितना अधिक से अधिक मित्र लाभान्वित होंगे इस चर्चा से उतना ही मुझे आनंद होगा। जिस प्रकार से मैं अपना अथक प्रयास कर रहा हूं स्वर विज्ञान की गहराइयों में प्रवेश करके आपको सुलभ करा सकूं, आपके लिए सहज कर सकूं, आप सहज रूप से चीजों को समझ सकें। आप भी थोड़ा सा प्रयास करें कि जो चर्चा आपको अच्छी लग रही है उस चर्चा को निश्चित रूप से आप आगे प्रेषित करें। कम से कम प्रत्येक मित्र 5 मित्रों को चैनल के विषय में बताएं और जो चर्चा आपको अच्छी लगे उसको आप आगे और सोशल मीडिया के बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप आगे प्रेषित करें। आदरणीय मित्रों, एक और मेरा निवेदन है, यदि आप स्वर विज्ञान का पूर्णतः लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप सीरीज के एक एक वीडियो को कम से कम सुने जरूर और जितना भी अधिक से अधिक आप अभ्यास कर सकते हो उतना अधिक से अधिक अभ्यास करें। हमारी श्वास लेने के यह 2 हमारे नोजल हैं जिसको हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं। इन 2 नासिकाओं के माध्यम से हम 5 प्रकार की प्राणवायु अपने भीतर लेते हैं और 5 तत्व भी हम अपनी श्वासों के माध्यम से इन 2 नासा छिद्रों से भीतर लेते हैं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा हमारे जो श्वास हैं उनमें जो 5 तत्व हैं जिनसे यह पूरा जगत का निर्माण हुआ है, इन 5 तत्वों के संबंध में आपकी प्रज्ञा बढ़े, आप सूक्ष्मता से इन 5 तत्वों को अपने भीतर जान सकें। यह 5 तत्व क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनका क्या कार्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पीछे 5 जो हमारी मूल प्राणवायु हैं उस पर चर्चा की है, 5 जो हमारे शरीर के कोष हैं उन पर भी चर्चा की है और हमारी जो प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं 72,000 उन पर हमने चर्चा की है। स्वर विज्ञान
एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी विद्या है जिस विद्या को भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि जिस व्यक्ति ने साध लिया वह हर प्रकार से अजेय हो जाता है। अजेय है, मृत्यु भी उसको डरा नहीं सकती, मृत्यु भी उसको लील नहीं सकती जब तक वह मरना ना चाहे। हमारे जीवन के चाहे वह भौतिक सुख और दुख हो या आध्यात्मिक हमारी उन्नति हो, बिना स्वर विज्ञान के ना हम भौतिक उन्नति कर सकते हैं और ना हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जैसा जीवन की आप कल्पना करते हैं, आप स्वर विज्ञान के माध्यम से वैसा ही जीवन आप अपना डिजाइन कर सकते हैं, वैसा ही जीवन आपका बन जाएगा। इतनी महान शक्ति है स्वर विज्ञान। और यह विज्ञान क्या है? यह है हमारी जो ईड़ा पिंगला, यह जो दो नासिकाएं हैं, इनके माध्यम से जो हम श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इन्हीं श्वासों का सारा खेल है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है। यदि हम उसका पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं तब हमें स्टेप बाय स्टेप सूक्ष्म तलों में प्रवेश करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी 5 प्राणवायु क्या है और वह आपके शरीर में कहाँ स्थित है और उनके क्या कार्य हैं। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि हमारा जो यह शरीर है, इसमें इसके जो कोष हैं वह कोष क्या हैं और वह कोष कैसे बनते हैं। यदि आपको स्वर विज्ञान की गहराई में उतरना है तो आपको जानना होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या उपयोग है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आज की जो हम चर्चा करने बैठे हैं वह हम चर्चा करेंगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 तत्व हैं जो निरंतर हम अपनी श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं, जिन 5 तत्वों से हमारा यह शरीर निर्मित है। हमारा प्रत्येक चक्र उन तत्वों से एसोसिएट है। अब यदि मैंने आपको बताया कि आपका पृथ्वी तत्व कौन से चक्र से संयुक्त है, यदि आप उस चक्र को नहीं जानते हैं अपने भीतर, तो आप कभी भी पृथ्वी तत्व को बढ़ा नहीं सकते अपने शरीर में, पृथ्वी तत्व में करने वाले कार्य नहीं कर सकते। यानी कि पृथ्वी तत्व के माध्यम से जो आप अपने जीवन में लाभ हानि कमा सकते हैं वह उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपको आपके शरीर में चक्रों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। 72,000 नाड़ियां आपके शरीर में जो आप श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, 72,000 नाड़ियों में वह प्राण किस प्रकार से गति करता है, किस रूप में गति करता है और कौन सी प्राण वायु है जो 72,000 नाड़ियों में प्राण को प्रवाहित करती है और वह कौन सा चक्र है जहां से वह प्रवाहित होती है। जब आप श्वास लेते हैं, आपकी श्वास के माध्यम से जो आप प्राण तत्व भीतर लेते हैं वह प्राण तत्व क्या है? उसका जो असली रूप है वह है प्रकाश। आप अपनी श्वासों के माध्यम से निरंतर प्रकाश तरंगे भीतर शोषित कर रहे हैं, लेकिन उनका आपको पता ही नहीं है। जब तक आप अपनी श्वासों में उन प्राण रूपी सूक्ष्म प्रकाश तरंगों का दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक भी आप स्वर विज्ञान में आगे प्रवेश नहीं कर सकते। आप YouTube पे जो वीडियो सुनते हैं कि स्वर विज्ञान की को ऐसे रोको श्वास तो बन जाओगे 1000 करोड़ के मालिक, या ऐसा करो वैसा करो, वह सब आपके लिए कम से कम चीजें उतनी सुलभ नहीं है। वह सब कुछ संभव है, लेकिन वह तब तक संभव नहीं है जब तक आपको स्वर का गहन ज्ञान नहीं होगा। तो आपको सर्वप्रथम, इससे पहले कि हम आगे प्रवेश करें कि हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी से कैसे श्वास चले तो हम उनका कैसे लाभ हानि ले सकते हैं, सर्वप्रथम जो हमारी चर्चा हुई थी बाबा जी कहो चैनल पर, वह क्या थी? वह चर्चा थी कि कैसे हम सूर्य और चंद्र, जो हमारी यह 2 नासिका छिद्र हैं,
जिनको हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी कहते हैं, इनके माध्यम से जो हम श्वास लेते हैं, कैसे हम अपनी श्वासों का भीतर ध्यान करें कि जब हम इड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे हो तो हमें चंद्रमा की रोशनी का भीतर दर्शन हो, जब हम पिंगला नाड़ी से श्वास ले रहे हो सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश का दर्शन हो। वहीं से हमें अपने स्वर विज्ञान में प्रवेश करने की शुरुआत करनी है। उसके बाद फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूं। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि यही भूल हमने की थी अपने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर, जो हम इस प्रकार से स्वर विज्ञान को नहीं बता पाए थे। हालांकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो वहां ना बताया हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्रम से नहीं बताया, क्योंकि वहां उतनी लंबी सीरीज चलाने का मेरा उद्देश्य नहीं था। सर्वप्रथम आपने पहला जो मैंने बाबा जी कहो चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित जो हमारी चर्चा है, उस चर्चा का वीडियो उपलब्ध है, वहां से आप शुरू करें। आदरणीय मित्रों, भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो कैसे किया? सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण किया। आकाश तत्व से वायु तत्व का निर्माण हुआ, वायु तत्व से अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, अग्नि तत्व से जल तत्व का निर्माण हुआ और जल तत्व से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। जब इन पांचों तत्वों का निर्माण हो गया, इन पांचों तत्वों ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की। तो पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि में नाना प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं। यह जो आप पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, वनस्पति सब देख रहे हैं, यह सब तत्वों से निर्मित है। कोई जीव, जंतु या पशु एक तत्व से निर्मित है, कोई दो तत्व से निर्मित है, कोई तीन तत्व से निर्मित है, कोई चार तत्व से निर्मित है। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो पांचों तत्वों से निर्मित है। यह पूरा ब्रह्मांड पांच तत्व से निर्मित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, क्रम से इस प्रकार इनका क्रम है। हम बोलने में बोल देते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बोलने में यह सहज होता है, लेकिन जो क्रम है तत्वों का वह क्या है? वह है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सबसे बाद में पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो पांचों तत्वों से ओतप्रोत है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कैसे किया ऋषियों ने? मनुष्य के शरीर में, यानी कि स्वयं के भीतर उतर कर। क्योंकि यह जो मनुष्य का शरीर है यह पांच तत्वों से निर्मित है और ब्रह्मांड भी पांच तत्वों से निर्मित है। यदि हमें इस ब्रह्मांड को जानना है तो हमें इस मनुष्य के शरीर को भीतर जान लेना है। यदि हम अपने भीतर उतर के एक एक तत्व का निरीक्षण कर ले तो हम इस पूरे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर लेंगे। आदरणीय मित्रों, जितनी भी हमारे ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, तत्ववेत्ताओं के द्वारा, तत्वज्ञानियों के द्वारा खोज की गई है इस ब्रह्मांड की, नक्षत्रों की। देखो ना, हमारा ज्योतिष विज्ञान कितना महान है। हम हजारों वर्षों का कैलेंडर बना सकते हैं। हमारा ज्योतिष विज्ञान हजारों वर्ष का कैलेंडर बना के एडवांस में तैयार कर सकता है। हमारे ज्योतिष गणना के हिसाब से हम जानते हैं कि कब चंद्र ग्रहण होना है, कब सूर्य ग्रहण होना है, चंद्रमा की स्थिति कब कैसी रहेगी और सूर्य की स्थिति कब कैसी रहेगी। इतना बड़ा विज्ञान कैसे हमने जाना? भीतर जाना। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने अपने भीतर अपना अवलोकन किया और इस ब्रह्मांड का अवलोकन कर लिया, और वह सब विज्ञान मनुष्य के लिए भीतर की गहन खोज कर करके उसको सहज कर दिया। अब हम ज्योतिष विज्ञान को यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जब सर्वप्रथम ज्योतिष विज्ञान जब खोजा गया तब मनीषियों ने अपने भीतर ही इस पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन करके खोजा। आदरणीय मित्रों,
हमारा जो यह शरीर है 5 तत्वों से निर्मित है। हम जो श्वास लेते हैं, प्रत्येक श्वास के साथ हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों को बारी बारी से भीतर लेते हैं। हमारा जो सर्वांगीण विकास है जीवन का, इन पांचों तत्वों पर निर्भर करता है। हमारे शरीर के भीतर जिस तत्व की कमी हो जाती है, उस तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे आध्यात्मिक जीवन में और हमारे भौतिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में बहुत बड़ा अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि यह तत्व हमारे जीवन के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं और इसमें अत्यधिक गति भी ला सकते हैं। यह सब 5 तत्वों पर निर्भर करता है। हमारा विकास चाहे संसार के तल पे हो, जिसको हम दुख कहते हैं, सुख कहते हैं, जिसको हम अच्छा बुरा व्यवसाय कहते हैं, अपनी आजीविका के साधन कहते हैं, जिसको हम नाना प्रकार की व्याधि के रूप में अपने भीतर देखते हैं, व्याधि कहते हैं। दुख दर्द भी तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, धन की कमी, व्यवसाय की कमी, सही से व्यवसाय का हमारे अनुसार ना चलना। जब हमारे अनुसार हमारा व्यवसाय नहीं चलता है तो धन की कमी हो जाती है। धन की कमी होने के उपरांत हम नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हो जाते हैं। किसी विशेष तत्व की कमी हो जाने के कारण हम व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो नाना प्रकार के सांसारिक भौतिक कष्ट हम पा सकते हैं यदि हमारे तत्व सम अवस्था में नहीं हो, और हमारा आध्यात्मिक विकास भी रुक सकता है यदि हमारे तत्व सम अवस्था में नहीं हो। तो तत्वों को हमें जान लेना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हमें पता चले कि हमारे शरीर के भीतर कौन सा तत्व का क्या कार्य है, कौन सा तत्व हमारे भीतर बह रहा होता है, तो उस समय हमारी मन की स्थिति क्या होती है, तो किस तत्व का क्या स्वभाव है, यह जान लेना बहुत आवश्यक है। प्राण तत्व के कारण ही इन 5 तत्वों का अस्तित्व है। प्राण ही एक विशेष स्थिति में हमारे भीतर आता है तो पृथ्वी तत्व जैसा भासता है। प्राण वायु ही एक अलग स्पंदन के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है तो वह जल तत्व को पूरा करती है। प्राण वायु ही जब एक विशेष स्पंदन के साथ हमारे भीतर बहती है तो दूसरे तत्व को घटाती या बढ़ाती है। इन 5 तत्वों के पीछे जो शक्ति है वह प्राण वायु की ही शक्ति कार्य करती है। यानी कि प्राण वायु ही एक विशेष स्पंदन के साथ हमारे भीतर प्रवेश करता है तो इन 5 तत्वों की निर्मिति होती है। जब आप इन 5 तत्वों को संज्ञान में ले लेंगे, इनके स्वभाव को समझ जाएंगे, आत्मिक तल पे, भावना के तल पे, मन के तल पे आपकी क्या स्थिति है उसका आपको ज्ञान होगा। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो भी हम अपने जीवन में सफलता या असफलता प्राप्त करते हैं, मानसिक शक्ति और भावनात्मक शक्ति के कारण ही अपने पूरे जीवन में यश या अपयश के भोगी बनते हैं, भागी बनते हैं। आपके जीवन में यदि कुछ भी दुर्दिन है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अनर्थ हो रहा है, तो आपके मन के और आपकी भावना के एक विशेष स्पंदन के कारण हो रहा है। और आपका मन और आपकी भावना आपके तत्वों पर निर्भर करती है और आपके तत्व आपकी प्राण वायु पर निर्भर करते हैं। आदरणीय मित्रों, इसलिए 5 हमारी प्राण वायु है, 5 हमारे शरीर में कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। यह 5 कोष हैं। 5 मुख्य प्राण वायु हैं।
प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और वयान वायु। 5 मुख्य चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, जो डायरेक्ट आपके तत्वों से जुड़े हुए हैं, 5 तत्वों से जिनका कनेक्शन है। और 5 ही तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। यह सब 5 हैं। हमारा मन और हमारी भावनात्मक स्थितियां वह किन पर निर्भर है? हमारे 5 तत्वों पर। कौन सा तत्व फिर हमारे कौन से चक्र से रिलेटेड है, वह चक्र हमारा प्रभावित होता है। और उस चक्र के प्रभावित होने के कारण फिर हम आत्मिक रूप में, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से वीक होते हैं या स्ट्रोंग होते हैं। और हमारे वीक होना, हमारा स्ट्रोंग होना, इन पे फिर हमारा सांसारिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन का विकास निर्भर करता है। आदरणीय मित्रों, प्राण एक विद्युत शक्ति है, वह एक चुंबकीय आयन है। एक विशेष गति में जब हम प्राण वायु को भीतर लेते हैं अपनी नासिका से, इन 2 नासिकाओं से, तो उनके अलग अलग कंपन से तत्व निर्मित होते हैं। उनके कलर भी भीतर प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम है, भेद प्रकाश में सप्त रंग है, वह रंग भी, वह कलर भी निर्मित होते हैं। हम जो श्वास भीतर लेते हैं उसके अलग अलग स्पंदन से, कंपन से अलग अलग प्रकार के लाल, नीला, पीला, हरा कलर भीतर उत्पन्न होता है और 5 तत्व का निर्माण होता है। और उन 5 तत्वों के यह अलग अलग कलर होते हैं, जो हमारी श्वासों के एक विशेष स्पंदन से भीतर पैदा होते हैं। आकाश तत्व हमारे सहस्त्रार चक्र से संयुक्त है और पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार चक्र से संयुक्त है। यह 2 तत्व अति महत्वपूर्ण है, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। और हमारे शरीर में 2 चक्र अति महत्वपूर्ण है, मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र। यह 2 सेतु हैं संसार के और अध्यात्म के। यह 2 किनारे हैं संसार के और अध्यात्म के। अब यहां एक बात को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। यह जो 5 तत्व हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और जो प्राण वायु हमारे भीतर प्रवेश करती है, इसको कोई लिक्विड समझने की भूल ना करें कि यह जो 5 तत्व है यह किसी लिक्विड रूप में हमारे भीतर आते हैं। यह जो प्राण वायु है यह किसी लिक्विड रूप में हमारे भीतर निग्रह करती है, यह भूल ना करें। हम जो श्वास लेते हैं, श्वास के साथ ऑक्सीजन आती है, उसको हमारा जो लंग्स है वह ऑब्जर्व कर लेता है। वह हमारे लंग्स की जरूरत है, वह हमारे इस भौतिक शरीर की जरूरत है। हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए। जो प्राण है, प्राण को समान वायु अपने में सोख लेती है और वह जो प्राण है वह प्रकाश रूप में है। और जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार से जब हम श्वासों का स्पंदन हमारे भीतर होता है और उससे जो प्रकाश तरंगें निर्मित होती है, वही 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वह जो 5 तत्व है वह प्रकाश रूप में हमारे भीतर निग्रह करते हैं। हमारा जो यह कान है, इनमें आकाश तत्व, यह आकाश तत्व से भरे हैं। हमारी जो त्वचा है यह वायु तत्व से भरी है। हमारे जो नेत्र हैं यह अग्नि तत्व से भरे हैं। जो हमारी जिह्वा है यह जल तत्व से ओतप्रोत है। और जो हमारी नासिका है यह पृथ्वी तत्व से ओतप्रोत है। अब जो हमारी नासिका है, जो पृथ्वी तत्व से ओतप्रोत है, इसका संबंध सीधा सीधा हमारे मूलाधार चक्र से है। तो प्रत्येक तत्व हमारे किसी न किसी चक्र से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व का जो गुण है वह गंध है। वह गंध रूप में
इसलिए मूलाधार चक्र से एक ऐसी सुगंध भी उठती है जो इस पूरे जगत में जितनी भी मनुष्य ने सुगंध निर्मित की है या खोजी है, उन सभी सुगंधों से अधिक सुगंधित एक सुगंध है जो हमारे मूलाधार चक्र से निरंतर उद्घाटित हो रही है। आदरणीय मित्रों, पृथ्वी तत्व का जो गुण है वह है भारी, स्थिर, वजनी, एकजुट करने वाला, सभी चीजों को संयुक्त कर देने वाला। जब हम सारी चीजों को संयुक्त कर देते हैं तो एक ही स्थान पे भार निर्मित हो जाता है। जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो भारी हो जाती है। एकजुट हो जाना, भारी हो जाना, यह पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी तत्व का जो कलर है वह पीला है, लालिमा लिए हुए पीला। पृथ्वी तत्व का जो आकार है वह चौकोर है, वह चौकोर है, चौकोना। पृथ्वी तत्व का जो चक्र है वह मूलाधार चक्र है, जो हमारी रीढ़ का नीचे का हिस्सा है, जहां से हमारी रीढ़ शुरू होती है। जो हमारी इस मेरुदंड, जो रीढ़ की जड़ है नीचे, उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। वह पृथ्वी तत्व का चक्र है। पृथ्वी तत्व का या कहें कि मूलाधार चक्र का जो मंत्र है वह लम है, ला मा लम। और इसका जो गुण है, इसकी जो तन्म में आता है वह गंध है। इसका जो कार्य है वह हमारे शरीर में रक्त के रूप में और त्वचा के रूप में कार्य करता है। इसका जो स्थान है वह हमारी जंघा है। पृथ्वी तत्व हमारी जंघा में स्थित है। इसका जो स्थान है जहां यह निवास करता है वह हमारी जंघा है। और हमारे शरीर में जो इसके कार्य हैं वह है हमारे रक्त और हमारी त्वचा। हमारा रक्त और हमारी त्वचा में जो गति है, हमारी त्वचा में जो स्पंदन है, हमारे रक्त में जो गति है, वह पृथ्वी तत्व के कारण है। जब पृथ्वी तत्व हमारे भीतर बह रहा हो उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है? मानसिक स्थिति हमारी होती है अहम से भरी हुई, अहंकार। हम अहंकार में, हम मैं शक्तिशाली हूं, मैं दृढ़ हूं, वैसा भीतर भाव उठता है। मानसिक जो स्थिति बनती है वह वैसी बनती है कि मैं हूं, यानी कि अहंकार प्रबल हो जाता है। इसका जो कोष है वह अन्नमय कोष है, जो मैंने पीछे 5 कोष बताए थे। और इसकी जो प्राण वायु है वह है अपान वायु, जो हमारी नाभि के नीचे स्थित है। अपान वायु, जिस अपान वायु की शक्ति के कारण हमारी जितनी भी निषेचन क्रिया है वह होती है, जितनी भी निष्कासन क्रिया है वह सब अपान वायु के कारण होती है। अपान वायु इसकी प्राण वायु है। इसका जो ग्रह स्वामी है वह बुध है, बुध ग्रह। और पृथ्वी तत्व की जो दिशा है वह पूर्व दिशा है। जल तत्व की जो प्रकृति है वह शीतल है। उसका जो गुण है वह है संकुचन, द्रव्यता, द्रव रूप में संकुचन। वर्ण सफेद है, रंग सफेद है, कलर व्हाइट है, आकार अर्धचंद्राकार है, जैसे आधा चांद। जल तत्व का जो चक्र है वह हमारी नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारी रीढ़ में स्थित है, वह जल तत्व का चक्र है। जल तत्व का जो मंत्र है वह है वम वा वाम। इसकी जो तन्मयता है वह है स्वाद। जब हम भीतर स्वाद महसूस करते हैं किसी भी चीज का तो हम जल तत्व के कारण करते हैं। जल तत्व का हमारे शरीर में कार्य क्या है? जितने भी द्रव्य रूप में हमारे भीतर धातुएं हैं वह सब जल तत्व के कारण है। शरीर में स्थित कहाँ है जल तत्व? वह हमारे पैरों में है, घुटने के नीचे। मानसिक दशा अवस्था उस समय जब हमारा जल तत्व हमारे भीतर निग्रह कर रहा होता है, उस समय हम बुद्धि के, उस समय हम, हमारी जो बुद्धि है वह बहुत सशक्त होती है। जल तत्व का जो कोष है वह प्राणमय कोष है। अन्नमय कोष के बाद जो दूसरा कोष है प्राणमय कोष, वह जल तत्व से संयुक्त है। जल तत्व का ग्रह है चंद्र और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र यह दो इसके ग्रह हैं। और जल तत्व की जो दिशा है वह है पश्चिम दिशा। अग्नि तत्व की प्रकृति उष्ण है
और इसका जो गुण है वह उष्णता पैदा करना, गर्मी पैदा करना, गरम गरम प्रसार। इसका रंग लाल है और इसका जो कोण है वह त्रिभुजाकार है। इसका चक्र मणिपुर चक्र है, जिसको हम नाभि चक्र भी बोलते हैं। इसका जो मंत्र है वह है राम राम। इसकी जो तन्मयता है वह दृश्य है। हमारे शरीर में इसकी कार्य क्या है? यह हमारे भीतर उक्षुता बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, निद्रा लाती है। निद्रा लाने का कार्य अग्नि तत्व करता है, भूख बढ़ाने का कार्य अग्नि तत्व करता है, और हमारे भीतर जो प्यास उत्पन्न होती है वह भी अग्नि तत्व के कारण होती है। इसका जो निवास स्थान है वह हमारे कंधे हैं, यह हमारे कंधों में वास करती है। अग्नि तत्व जब हमारे भीतर बह रहा होता है उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है? उस समय हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही विवेकशील हम होते हैं। हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, विवेकशील हो जाती है। इसका कोष है मनोमय कोष। क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि विवेकशील हो जाती है, इसलिए इसका कोष मनोमय कोष है। मनोमय कोष जब एक साधक ध्यान साधना करके तो अपनी ध्यान से, अपनी साधना से, अपने विचार से, अपनी ध्यान साधना की शक्ति से एक ऊर्जा को उद्घाटित करता है, उसको हम कहते हैं मनोमय कोष। इसकी जो प्राणवायु है वह है समान प्राणवायु। जो मैंने पीछे 5 प्राणवायुओं का जिक्र किया है, 5 प्राणवायु का चर्चा किया है, तो जो समान प्राणवायु है वह अग्नि तत्व से संयुक्त है। अग्नि तत्व का जो ग्रह है वह है सूर्य और मंगल ग्रह, और इसकी जो दिशा है वह है दक्षिण दिशा। अब जो वायु है, वायु तत्व है, उसका जो स्वभाव है वह अनिश्चित है। वायु के विषय में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता वह कब किधर बहेगी। उसका गुण गति है, वह निरंतर गतिशील रहती है, यह उसका गुण है। वायु का जो रंग है, कलर है, वह है नीला, भूरा नीला। वायु का आकार है षटकोणीय, और जो हमारा हृदय चक्र है, जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं, यह इसका स्थान है, यह इसका चक्र है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र इसका चक्र है। हमारे अनाहत चक्र से वायु तत्व संयुक्त है। वायु तत्व की जो ध्वनि है, जो मंत्र है, वह है यम यम। इसकी तन में आता है स्पर्श। शरीर में जो इसका कार्य है वह है संकुचन, जैसे मांसपेशियों का संकुचित हो जाना, फैलना, संकुचित होना, फैलना, संकुचित होना। यह हमारे नाभि में स्थित है। इसका जो निवास स्थान है वह हमारी नाभि है। और चित्त वृत्ति जब हमारे भीतर वायु तत्व चल रहा होता है उस समय हमारी चित्त वृत्ति बहुत स्ट्रोंग होती है, यानी कि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। हमारे मन की चंचलता बढ़ जाती है। मन ठहरता नहीं कहीं भी, मन अति से चंचल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं चित्त की अवस्था। इसका जो कोष है वह विज्ञान में कोष है। विज्ञान में कोष वह अवस्था है जहां साधक ध्यान समाधि की आत्यंतिक ऊंचाइयों को छू लेता है, तब वह विज्ञान में कोष में प्रवेश करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान समाधि की परम ऊंचाइयों को एक साधक छू लेता है, तो जो अपने ध्यान से, अपनी समाधि से वह अलौकिक ऊर्जाओं में प्रवेश करता है, अलौकिक अनुभवों से गुजरता है, वह अलौकिक अनुभव जो उसको होते हैं उसको हम कहते हैं विज्ञान में कोष। वह एक नया कोष निर्मित होता है। पहली बार पुराना कोष टूटता है, पिछले पुराने सारे कोष टूट जाते हैं। अब तक जितने भी कोष थे वो शरीर के थे, शरीर में नहीं हुई। इसको कहते हैं विज्ञान में कोष। वायु तत्व की जो प्राण वायु है वह है उदान वायु, और वायु तत्व का जो ग्रह है वह है शनिदेव। वायु तत्व की जो दिशा है वह उत्तर दिशा है। आकाश तत्व की जो प्रकृति है वह मिश्रित है। आकाश तत्व में आप पृथ्वी भी पाएंगे, जल भी पाएंगे, अग्नि भी पाएंगे, वायु भी पाएंगे। वह एक मिश्रित तत्व है जिसमें सभी चीजों का मिश्रण है। इसका जो गुण है
आकाश तत्व का जो गुण है वह है फैलाव, फैलते जाना। आकाश तत्व का जो वर्ण है, जो कलर है, जो रंग है, वह है हल्का काला। आकार है एक बिंदु की तरह, एक सूक्ष्म छोटा डॉट, दशमलव। और जो यह हमारा विशुद्धि चक्र है कंठ में, यह इस चक्र से संयुक्त है। आकाश तत्व की जो ध्वनि है, जो मंत्र है, इसका जो मंत्र है वह है हम। और इसकी जो तन में आता है वह है शब्द। शरीर में जो आकाश तत्व के कार्य है वह है वासनाएं। नाना प्रकार की जो हमारे भीतर वासनाएं झिलोरे मारती है वह आकाश तत्व के कारण मारती है। आकाश तत्व हमारी वासनाओं से संयुक्त है। इसका जो स्थान है हमारे शरीर में, जहां यह स्थित है, यह हमारे मस्तिष्क में स्थित है। इसकी जो मानसिक दशा अवस्था है वह मन की बहुत ही सूक्ष्म अवस्था है, वह है प्रज्ञा। मन की सबसे उत्तम स्थिति, जब मन अपने अति सूक्ष्म होता चला जाता है, प्रज्ञा यानी कि मन की वैसी अवस्था जब मन प्रत्येक चीज की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर स्थिति में प्रवेश कर जाता है। प्रज्ञा, चीजें जैसी है वैसी ही जब मन देखने लगता है, उसको हम कहते हैं प्रज्ञा। और आकाश तत्व का जो कोष है वह है आनंदमय कोष। जब एक साधक ध्यान और समाधि का भी अतिक्रमण करके उसके भी पार चला जाता है, समाधि के पार की अवस्था, वह जो साधक की अवस्था होती है वह आनंदमय कोष, वह आनंद की अवस्था होती है। वहां आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, वह आकाश तत्व का कोष है। और आकाश तत्व की जो वायु है वह है व्यान वायु, जो हमारे पूरे शरीर में स्थित है। आदरणीय मित्रों, व्यान वायु हमारे पूरे शरीर के एक एक रोवे रोवे में स्थित है। आकाश तत्व का जो ग्रह है वह बृहस्पति है, और इसकी जो दिशा है वह मध्य उधर्व है, यह बिल्कुल मध्य में है। उधर्व गमन, अधोगमन और उधर्व गमन, बीचों बीच, ऐसे इस प्रकार से हमारे जो यह 5 तत्व हैं, इनके हमारे शरीर में पांचों तत्वों के अलग अलग चक्र हैं, अलग अलग इनकी प्राण वायु है, अलग अलग इनके स्वभाव है। आदरणीय मित्रों, पांचों तत्वों के इन स्थानों को, यह कहां कहां स्थित है और किन चक्रों से रिलेटेड है और किन प्राण वायु से यह संयुक्त है, क्योंकि प्राण वायु के कारण ही तो पांचों तत्वों का निर्माण होता है, यह जान लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब कल से हम तत्वों का कब हम कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे हम अपने स्वर का लाभ लें और स्वरों में तत्वों को कैसे देखें, किस तत्व का किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, अब हानि कैसे अपने जीवन में लेना है, कैसे हम तत्वों के माध्यम से अपने जीवन में लाभ लें, कैसे हम अपनी श्वासों को एक विशेष अनुपात में चलाएं कि उस तत्व का प्रगटीकरण हमारे भीतर होवे जो हमारे लिए जिस समय अनिवार्य है। अब यही स्वर विज्ञान का भेद है। इसी भेद को अब विस्तार से मैं आपको बारी बारी से बताता जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।